रोटी बनाकर जाना बहू। पर माँ जी मेरी मीटिंग है आज, मैं नहीं बना पाऊंगी, प्रेजेंटेशन है मेरी। अरे तो मैं क्या करूं? है तो है, हम क्या भूखे पड़े रहे? यहाँ की भी कोई प्रेजेंटेशन की टेंशन है तुझे? काम किए बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। पता था जल्दी जाना है तो जल्दी उठकर काम कर लेती है। शालू बेचारी सारा काम करती है और फिर निकलती है, लेकिन ऑफिस में बैठा होता है बॉस। आज भी लेट। तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? सॉरी सर, वो क्या है ना कि। अरे बस करो शालू, अब तो तुम्हारे रटे रटाए डायलॉग मुझे भी याद हो गए। रोटी बनानी होगी ना, इसलिए लेट हो गया। बोलो हाँ। हाँ सर, सही बोल रहे, वो रोटी। अरे बस करो शालू, कुछ तो नया सोचो। सोचा है ना सर, आज जो क्लाइंट आ रहे हैं उनके लिए जो प्रेजेंटेशन है ना, वो कमाल की बनाई है मैंने, रात भर कर बैठकर बनाई है। देखिए तो सर। शालू सर को प्रेजेंटेशन दिखाती है तो सर खुश हो जाते हैं। शालू तुम्हारे काम के कारण ही तुम यहाँ टिकी हो, नहीं तो थैंक यू सर। क्लाइंट मीटिंग तो धमाकेदार रही। शालू की प्रेजेंटेशन देख के क्लाइंट्स भी इम्प्रेस हो गए। बॉस ने एक बार फिर मन में सोचा, इस लड़की में दम तो है। लेकिन घर पहुंची तो आ गई महारानी, क्लाइंट तो खुश हो गए होंगे। यहाँ घर में दाल तक नहीं बनाई तूने आज। माँ जी मैंने सोचा था जल्दी आऊंगी तो बना दूंगी। सोचा था, इस घर में सोचने से काम नहीं चलता बेटा, पेट भरता है खाने से, तेरे सोचने से नहीं। और सुन, कल पड़ोस में रीना की बहू आई थी, बता रही थी उसकी बहू ने घर संभाल लिया, नौकरी भी छोड़ दी। कितना सुकून है उस घर में। माँ जी हर घर अलग होता है। हाँ पता है मुझे, हमारा घर तो बेकार ही है। बहू ऑफिस में प्रेजेंटेशन देती है, यहाँ माँ जी रोटी सेकती है। वाह जी वाह जिंदगी। शालू चुप रही, कुछ बोलती तो बात और बढ़ती। अगले दिन फिर वही चक्कर। शालू सुन, आज मुझे मंदिर जाना है, जल्दी खाना बना दे। माँ जी 9 बज रहे हैं, ऑफिस का टाइम हो गया है। अब तो क्या हुआ, 10 मिनट का काम है, 4 रोटी बना दे। माँ जी कल भी लेट हुई थी, आज बॉस ने बोला था टाइम पर आना। बॉस दिन रात बॉस। अरे यहाँ भी एक बॉस है, वो दिखता नहीं तुझे? शालू ने जल्दी से 2 रोटी सेकी, बैग उठाया और भाग गई। फिर भी लेट। शालू सर वो। रुको, मुझे पता है क्या बोलोगी। सर सच में आज। शालू बैठो, तुम्हारा काम अच्छा है। कल क्लाइंट ने भी कॉल किया, तारीफ की, लेकिन ये रोज का लेट आना ये नहीं चलेगा। मुझे पता है घर में कुछ न कुछ होता है, लेकिन एक हद होती है। अगर यही रहा तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले भी तो पूछते हैं। सर प्लीज, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, करके दिखाओ, कल से टाइम पर। शालू बाहर आई, आंखें भर आई थी लेकिन रोई नहीं। वॉशरूम में गई, मुंह धोया और काम पर लग गई। रात को घर आई, खाना खाया। पति विक्रम पास बैठा था। विक्रम, बॉस ने आज फिर डांटा। बोल रहे थे नौकरी जाएगी, और माँ जी ये कि सुनती ही नहीं है। क्या करूं मैं, रोज यही होता है, थक गई हूं मैं। शालू नहीं सच में, कभी कभी लगता है छोड़ दूं सब। अरे बकवास मत करो, तुमने कितनी मेहनत की है पढ़ाई में। याद है कॉलेज में तुम रात रात भर पढ़ती थी। पापा ने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए। माँ ने उधार लिया था फीस के लिए, वो सब किसके लिए था? पता है मुझे। तो फिर घर की टेंशन है, ठीक है, माँ को मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन तुम अपना करियर मत छोड़ो। तुम जो कर रही हो वो बहुत बड़ी बात है। अपने दम पर खड़ी हो। पापा को कितना गर्व होता है तुम पर, फोन पर बताते हैं सबको। सच में? हाँ, बस थोड़ा और टिक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शालू ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। थकान थी लेकिन थोड़ी हल्की। सास सोफे पर बैठी सुहागन देख रही थी। स्क्रीन पर बहू सास की पैर दबा रही थी। घर चमचमा रहा था और खाना टेबल पर सजा था। देख शालू, देख इसे, ये है असली बहू। सुबह 5 बजे उठती है, पूजा करती है, खाना बनाती है, सास की सेवा करती है, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान। माँ जी वो सीरियल है। हाँ सीरियल है, सच नहीं होता ना, लेकिन होता था कभी। हमारे जमाने में हम भी ऐसे ही थे। किसी ने नहीं कहा माँ जी हमें ऑफिस जाना है। शालू चुप। मन में बोली, उस जमाने में टीवी भी तो नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, और सीरियल की परफेक्ट बहू भी नहीं थी। विक्रम ने एक दिन हल निकाला। माँ एक काम वाली रख लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब हो जाएगा, शालू पर प्रेशर भी कम होगा। बस एक बार ट्राई कर लो। सास ने हाँ कर दी। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। दूसरे हफ्ते शालू वो कमला है ना, उसके हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। नमक कम, तड़का ज्यादा, पेट खराब हो जाएगा मेरा। माँ जी थोड़ा एडजस्ट। नहीं बेटा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, निकाल दो उसे।
कमला गई, 2 हफ्ते बाद नई वाली सविता आई, 3 दिन में। शालू, ये सविता है ना, मुझे शक है इस पर। कल मेरी अंगूठी नहीं मिल रही थी। माँ जी वो तो आपकी दराज में ही थी। अब तो क्या हुआ, आज दराज में थी, कल नहीं होगी। भरोसेमंद नहीं लगती मुझे, घर में अजनबी को नहीं रखूंगी। हाँ। सविता भी गई, तीसरी वाली रेखा आई, वो तो 1 हफ्ता भी नहीं टिकी। शालू, ये रेखा है ना, बहुत ज्यादा बात करती है, मुझसे पूछती रहती है, दीदी ये रखो, दीदी वो रखो, मेरा दिमाग खा जाती है। और सीरियल के टाइम पे आ जाती है झाड़ू लेकर, बिल्कुल तमीज नहीं है। माँ जी वो, और सुन, नौकरानी काम करेगी तो क्या तू आराम करेगी? घर तेरा है, जिम्मेदारी तेरी है, ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं है, खुद कर लिया कर। शालू ने दीवार देखी, फिर किचन देखा, फिर खुद के हाथ देखे। उधर ऑफिस में बॉस अपनी केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था। शालू का जूनियर राहुल बाहर बैठा था। बॉस ने इंटरकॉम उठाया। राहुल अंदर आओ। जी सर। राहुल देखो, तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। वो जो रिपोर्ट बनाई थी पिछले हफ्ते, क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी। और प्रेजेंटेशन में तुम कहाँ थे? शालू अकेले सब संभाल रही थी। सर वो मुझे बताया नहीं गया था पूरा। राहुल बस एक्सक्यूजेस मत दो। मैं शालू को इतनी सैलरी दे रहा हूँ, उसका जूनियर हो तुम, तुम्हें उसका काम कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं है। लेकिन उल्टा हो रहा है, शालू खुद ही सब करती है और तुम बैठे रहते हो। सर मैं सुधार करूंगा। नहीं नहीं राहुल, सुधार का वक्त था, वो निकल गया। कल से आने की जरूरत नहीं है, एचआर से बात कर लो। राहुल उठा और चला गया। शालू को बाद में पता चला। सर राहुल को निकाल दिया? हाँ, वो काम का ही नहीं था। लेकिन सर अब उसका काम? शालू तुम हो ना, तुम सब संभाल लेती हो। और देखो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में रिजल्ट चाहिए। क्लाइंट खुश, रिपोर्ट टाइम पर, प्रेजेंटेशन दमदार। लेकिन सर राहुल जो काम करता था वो मैं अकेले। शालू तुम कर सकती हो, मुझे पता है, इसलिए तो रखा है तुम्हें। शालू बाहर आई। घर में सास को परफेक्ट बहू चाहिए, ऑफिस में बॉस को परफेक्ट एम्प्लॉय चाहिए, और बीच में खड़ी थी शालू अकेली, दोनों तरफ से खींचती हुई। राहुल के जाने के बाद से शालू का दिन और लंबा हो गया था। सुबह 8 बजे ऑफिस, रात को 9 बजे घर, बीच में बस काम काम और काम। शालू ये वाली रिपोर्ट आज चाहिए। सर आज? लेकिन डेडलाइन तो शुक्रवार की थी। क्लाइंट ने आगे कर दी, तुम कर लोगी। सर राहुल वाला काम भी मेरे पास है अभी। शालू तुम ही तो कहती थी मैं संभाल लूंगी, तो लो संभालो, शाम तक चाहिए। शालू वापस अपनी सीट पर आई। स्क्रीन पर 3 फाइलें खुली थी। फोन पर 2 क्लाइंट के मैसेज पेंडिंग थे और नई रिपोर्ट अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसने पानी पिया, घड़ी देखी और टाइप करना शुरू किया। लंच टाइम में बाकी सब नीचे कैंटीन गए, शालू बैठी रही। शालू चलना यार, खाना खाते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बाद में कभी नहीं आई। आधा बिस्किट खाया और काम करती रही। शाम को 7 बजे रिपोर्ट भेजी। गुड, अब कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लो आज रात तक। शालू ने स्क्रीन देखी, फिर खिड़की के बाहर अंधेरा देखा। ठीक है। रात 9:30 बजे घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सास टीवी बंद करके बैठी थी, मतलब इंतजार था। आ गई? 9 बज गए। वो माँ जी आज काम था। काम, हमेशा काम। इस घर में भी काम होता है, वो नहीं दिखता। खाना ढका रखा है, ठंडा हो गया होगा। जी माँ जी, मैं गरम कर लूंगी। और सुन, कल सुबह जल्दी उठना, पड़ोस में शर्मा जी की बेटी आई है, उनके यहाँ जाना है, तो भी चलना। माँ जी कल ऑफिस है। तो ऑफिस तो है ही ना, हमेशा ही है। हम तो है नहीं है कभी। जा खाना खा। शालू किचन में गई, खाना देखा, गरम करने की हिम्मत नहीं थी। 1 रोटी उठाई, 2 निवाले खाए और रख दी। भूख थी लेकिन कुछ निगल नहीं रहा था। कमरे में आई, बिस्तर पर बैठी, जूते भी नहीं उतारे। खाना खाया? हाँ। झूठ था। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद बॉस ने फिर बुलाया। शालू अगले महीने से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़ा क्लाइंट है, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। सर मैं अभी 3 प्रोजेक्ट पर हूँ। तो तुम मैनेज कर लेती हो, इसलिए तो दे रहा हूँ। शालू अपनी सीट पर वापस आई, कुर्सी पर बैठी स्क्रीन खोली और फिर बंद कर दी। मन में एक ही बात आई, बस। उसने ड्रॉअर खोला, कागज निकाला, ऊपर लिखा रेजिग्नेशन लेटर। हाथ चल रहा था, दिमाग सुन था। मैं शालू वर्मा इस पद से इस्तीफा देना चाहती हूँ। इतना लिखा था कि फोन बजा। पापा? एक पल रुकी, फिर उठाया। हाँ पापा।
अरे शालू बेटा, कैसी है? थकी हुई लग रही है आवाज। नहीं पापा, ठीक हो। सुन, आज तेरे चाचा मिले थे, बात हो रही थी तेरी। वो कह रहे थे तुमने बेटी को जो बनाया ना वो कम नहीं है। आज के जमाने में लड़कियां घर में बैठी है और तेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है। चाचा कह रहे थे भाई तुम तो किस्मत वाले हो। शालू की आंखें भर आई। और सुन, तेरी माँ तो बताती है सबको, मोहल्ले में सब जानते हैं। अरे वो जो सामने वाली रमा आंटी है ना, उन्होंने कल पूछा कि भाभी आपकी बेटी को हमारी बहू के लिए कोई टिप्स दिलवाओ ना, उनकी बहू को नौकरी नहीं मिल रही। शालू हंसी, आंख से पानी निकला। हम तो बस यही चाहते बेटा, तू अपने पैरों पर खड़ी हो। हमने जो सपना देखा था वो तूने पूरा किया, बाकी सब तो होता रहता है जिंदगी में। पापा। हाँ बोल बेटा। कुछ नहीं, बस सुनना था आपको। फोन रखा, कागज देखा, रेजिग्नेशन लेटर। उसने वो कागज मोड़ा और ड्रॉअर में रख दिया। स्क्रीन खोली, नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, नाम दिया द बिगिनिंग। सुबह के 6 बज रहे थे। शालू किचन में थी, आटा गूंथ रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात को 11 बजे तक लैपटॉप पर बैठी थी। सास आई। चाय बनाई? अभी बनाती हूँ माँ जी। रोटी के साथ साथ चाय भी याद रखनी होती है, अकेले सब करना पड़ता है इस घर में। शालू ने कुछ नहीं बोला, चाय चढ़ा दी। और सुन, प्रेशर कुकर की सीटी ढीली हो गई, आज ठीक करवा लेना। माँ जी विक्रम से बोल दो ना। विक्रम को बोलो? अरे वो मर्द है, घर के काम तुम्हारे हैं, और वैसे भी तुम सीनियर मैनेजर बन गई हो तो इतना तो कर ही सकती हो। शालू ने रोटी उतारी, चाय रखी और कमरे में आ गई। ऑफिस पहुंची तो बॉस पहले से मूड में था। शालू, कल वाली रिपोर्ट में क्लाइंट ने एक पॉइंट पर सवाल उठाया। सर वो पॉइंट तो आपने खुद कहा था डालने को। शालू, मैंने कहा था, मतलब तुम्हें देखना चाहिए था, तुम सीनियर हो, हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सर, मैं क्लाइंट को जवाब दे देती हूँ। और हाँ, आज शाम को नई प्रेजेंटेशन भी चाहिए, कल सुबह मीटिंग है। सर आज पहले से 3 डेडलाइन है मेरे। शालू, तुम मैनेज कर लेती हो, इसलिए तो प्रमोशन दिया है। शालू वापस सीट पर आई, लंच नहीं किया, पानी पीती रही और काम करती रही। शाम को 7 बजे प्रेजेंटेशन भेजी। बॉस का मैसेज आया। अच्छा है, कल सुबह एक और चेंज करना है। शालू ने फोन रखा। रात 9 बजे घर पहुंची। सास खाना खा चुकी थी। आ गई? खाना ठंडा हो गया है। और सुन, आज रीना आई थी, उसकी बहू है ना, वो घर भी संभालती है और पति के साथ बिजनेस भी। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जी माँ जी। तो बस ऑफिस ऑफिस करती रहती है, घर दिखता ही नहीं। कल से पहले खाना बनाकर जाना। शालू किचन में गई, खाना देखा। पेट भूखा था लेकिन कुछ खाने का मन नहीं था। एक कटोरी दाल ली, 2 निवाले खाए। कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। विक्रम आया। खाया? थोड़ा। शालू? विक्रम, मैं थक गई हूँ सच में। घर में कुछ भी करो कम है, ऑफिस में कुछ भी करो कम है। मैं हूं कहाँ इस सब में? विक्रम पास बैठ गया। तुम हो ना, बिल्कुल हो, लेकिन सबको खुश करने में तुम खुद को भूल गई हो। तो क्या करूं मैं? माँ को खुश करना बंद कर दो, बॉस को खुश करना बंद कर दो, बस अपना काम करो, अच्छे से करो। जो तुम्हारे बस में है वो करो, जो नहीं है उसके लिए मत करो। शालू ने उसे देखा। और घर की चिंता मत करो, मैं हूं ना, माँ को मैं देख लूंगा, तुम बस खुद को देखो। शालू की आंखें भर आई, लेकिन इस बार रोई नहीं। उस रात शालू ने एक फैसला लिया। कोई नाटक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। बस एक बात तय की, अब से वो किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करेगी। सास खुश हो या ना हो, बॉस तारीफ करे या ना करे, वो काम करेगी, अच्छा काम अपने दम पर। क्योंकि उसे पता था औरत के लिए करियर बनाना आसान नहीं होता। घर भी उसका, ऑफिस भी उसका, थकान भी उसकी और लड़ाई भी उसकी, लेकिन जीत भी उसी की होगी। और उस रात पहली बार महीनों बाद शालू को नींद आई, गहरी शांत नींद। अरे भगवान, उठो, सुबह के 6 बज गए हैं। चाय बना लो, फिर मुझे वॉक पर भी जाना है। पूरी जिंदगी बच्चों के लिए सुबह कभी 5 बजे कभी 6 बजे उठती रही, अब बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेने देते। हो गई चालू सुबह सुबह रोज की चिक चिक। एक चाय ही तो बनाने को कहा है, वो भी नहीं बनती तुमसे। बस चाय की बात है तो तुम भी तो बना सकते हो ना। जब तुम्हें पता है कि मैं किचन में बिल्कुल काम नहीं करता, तो रोज रोज मुझे कोई ना कोई काम से क्यों बोलती रहती हो? इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर तुम्हारी ये बक बक आज तक खत्म नहीं हुई है।
हाँ हाँ, जिस दिन बंद हो गई ना ये बकबक तब समझ आएगा। तुम्हें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है मुझे। हाँ, एक दिन चली जाऊंगी मायके। बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे शादी करके। हाँ हाँ, मैं कौन सा खुश हूँ, लड़ झगड़ के उठा ही दिया है तुमने मुझे। अब जब उठी गई हूँ तो चाय बना ही देती हूँ। अब ये तो बता दो, चाय 1 कप पियोगे या 2 कप? अभी वॉक पर जाना है, अभी 1 ही कप बनाओ। आज पी लो, पर अब सच में मुझे थोड़े दिन के लिए घर जाना है। मायका पास होने के फायदे तो हैं। अरे मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना इस बुढ़ापे में। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो पछता रहे थे मुझसे शादी करके, अब क्या हुआ? अरे मेरी रानी, वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। ऐसा है, मुझे तो जाना ही है। तुम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ ना। मैं तो अब जाऊंगी अपने मायके। तुम्हारे लिए पूरा दिन चाय और खाना बना बना कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अजीब बात करते हो, अपने ससुराल जाकर रहोगे, दिमाग तो सही है या नहीं? अरे किसको पता चलेगा, कौन बोलेगा, कोई है ही नहीं बोलने वाला। लो चलो ना वहीं, पक्का मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऐसे तो किसी से भी बात करने में तुम्हारी जान निकल जाती है, और अब जब घर जाकर रहेंगे तब कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो ना पुरानी बात है, चलो फटाफट चलता हूँ मैं भी। अकेले क्या ही करूंगा मैं यहाँ। कमल बिल्कुल नहीं मानता और इसलिए सावित्री को उसकी अपने मायके ले ही जाना पड़ता है। माँ, मैं तो थोड़े दिन ही आ रही हूँ रहने, थोड़े दिन चूल्हा चौका से फुर्सत मिलेगी वहां पर। और माँ जी, एक चीज और कहनी थी। अरे बस कुछ मत कहना, तेरा ही घर है, 2 भाभियां हैं, खूब सेवा करवाऊंगी मैं तेरी। बस अब तू ज्यादा मत सोच, आजा। अरे माँ सुन तो लो, वो बात ऐसी है कि ये भी आ रहे हैं हमारे साथ। हैं? क्या दामाद जी भी आ रहे हैं रहने? अरे वैसे तो अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की क्या ही बात हो सकती है। तू बस फोन रख, मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। वो दोनों फोन रखती है और सुशीला अपनी बहुओं को ऑर्डर देना चालू करती है। अरीना, साक्षी, अरे तुम्हारी बुआ सास आ रही है रहने को। अरे वाह, बुआ जी आ रही है। बहुत दिन भी हो गए हैं उनसे मिले हुए। अपनी अपनी महारानियों से कह देना कि मेरी बेटी का अच्छे से खातिरदारी करे। अरे हाँ हाँ माँ, कह देंगे, क्या बात है। जैसे मेरी बुआ जी है वैसे भी उनकी भी है, आप चिंता मत करो। और अपर्णा, तू खुद भी अपनी बहुओं से कह देना थोड़ी लिहाज से रहे। मेरे सामने पटर पटर चल जाती है, उनके सामने ना करे। अरे नहीं मम्मी जी, वो कुछ नहीं बोलेगी। सबसे पहले वो ही है घर की बेटी, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम सब तो खुश हैं कि वो आ रही हैं। अभी मार्केट जाकर सामान लेकर आते हैं हम। हाँ हाँ, बुआ जी को क्या क्या पसंद है हमें पता है। तुम लोग पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुनकर मार्केट जाना। फूफा जी भी आ रहे हैं। हाँ, वो तो हमेशा से छोड़ने आते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं नहीं, वो भी रहेंगे यहीं जब तक बुआ जी रहेंगी। हैं? क्या, फूफा जी भी रहेंगे? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? 2 रोटी ज्यादा बनाने में कोई परेशानी है? अरे माँ जी, वो उसके मुंह से निकल गया होगा। मैं हूं तो सही, मैं समझा दूंगी। तू क्या समझाएगी? तू खुद भी लिहाज से रहना, ननद है तेरी। जी माँ जी। सब फटाफट घर साफ करने लगते हैं। 2 लोग बाजार भागते हैं। बाकी सबको तो काम पर लगा दिया मैंने। मेरे खुद हाथ पैर फूल रहे हैं। कमल जी थोड़े हैं भी नकचिड़े। बताओ, ससुराल में रहने कौन दामाद आता है भला? ये भी कोई बात हुई? या नहीं कि सावित्री मनाही कर देती है, पति को साथ साथ लिए फिरती रहती है। जब देखो आने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। शाम को बुआ जी आ जाती है और सब उनकी सेवा में अटेंशन खड़े हो जाते हैं। आगे आगे बुआ जी, पीछे पीछे फूफा जी चले आ रहे होते हैं। आते ही दोनों बवाल मचाना चालू कर देते हैं। अरे इतनी गर्मी है, ये नहीं कि कार के पास ही कोई पानी लेकर खड़ा हो जाता। हमारी ननद आती थी तो हम आधे रास्ते लेने जाते थे। क्यों अपर्णा, आया ना गया तो उससे भी आधे रास्ते लेने? और बहुओं को कुछ सिखाया नहीं है क्या? हम बस पानी ही ला रहे थे बुआ जी। अरे वो अमित, अमन कहाँ है? उन्हें पता था ना मैं आने वाली हूँ, फिर भी चले गए। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए चाय नाश्ता लेने गए हैं। क्यों, घर में क्या बस हम दोनों ही खाएंगे? बाकी नहीं खाओगे क्या? अरे नहीं दीदी, सभी खाएंगे। अरे इनकी बातें क्या सुन रही हो, ये तो बावली है। चलो तुम दोनों अंदर जाओ, ये क्या फूफा जी के सामने खड़ी हो?
दोनों बहुएं अंदर किचन में चली जाती है। हे भगवान, ये बुआ जी क्या कम थी जो फूफा जी भी साथ में आ गए। बस अब हमारी रेल बनी समझो। पता नहीं कब तक रहने वाली है। गर्मियों की छुट्टियों में तो अपन दोनों को भी जाना था ना, एक एक करके चले जाते। अब तो भूल ही जाओ कि जा पाएंगे। अब तो मुंह से निकाल भी मत देना जाने का, आफत आ जाएगी। उधर सुशीला अपने दामाद की आवभगत में लगी होती है। अरे कमल जी, दामादों के तो पैर छुए ही जाते हैं, इसमें क्या बात है। अभी तो साल हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा लगता है, दामाद तो पंडित समान होता है। चलिए चलिए आइए, मैं रसोई से होकर आती हूँ। देखो तो ये क्या कर रही हैं किचन में, आप बैठिए। इतनी देर में अमित और अमन भी आ जाते हैं। आ गया बुआ जी, बहुत दिन बाद आए हैं आप। तो तेरी माँ बुलाती कहाँ है? वो तो मेरी माँ ने बुलाया है तो आई हूँ। अरे बुआ जी, आप तो हमेशा ही नाराज होती रहती है। पूरे 20 मिनट हो गए हैं हमें आए हुए, अभी तक चाय ही नहीं आई। अब बता, नाराज होने वाली बात है कि नहीं? इतने में रीना गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है सबके लिए, और पीछे पीछे साक्षी चाय की ट्रे लेकर आती है। सुशीला, ये क्या सूट पहन रखा है दोनों ने, ना सिर पर पल्ला डाल रखा है। ये सब कब होने लग गया यहाँ? अरे दीदी, गर्मी ही इतनी है, कोई बात नहीं ना, आजकल की बहुओं से ये सब नहीं होगा। करने का मन होना चाहिए तो सब हो जाता है। अरे आप सब छोड़ो ये, आप ही मिठाई खाओ, मैं खास फूफा जी के लिए लाया हूँ। बातचीत करते रहोगे तो पता रहेगा ना, फूफा जी अब मीठा खाते ही नहीं है। शुगर हो गई है उनको। इंसान बात करता रहे, घर की बेटी को बुलावा आता रहे तो सब पता रहता है। तेरी माँ की तरह थोड़ी कि सालों बात ही नहीं करती। अरे मीठा नहीं खा सकता तो नमकीन तक खा सकता। लाओ समोसे लाओ। सब खाना पीना चालू करते हैं तो घर का माहौल थोड़ा ठीक होता है। बहुआ, अभी बता दो, यही खाना है या खाना बनाओगी दोनों? अरे बुआ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? खाना बनेगा बिल्कुल, पूरियां बनाएंगे आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, और 3-4 सब्जियां बना लेना। चलो अब हम थोड़ा सुस्ता ले। दोनों अपना खा पी कर आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनके पास उनकी बेटियों का फोन आता है। अरे मम्मी, हम अपने मायके आ रहे थे, आप अपने मायके चली गई। थोड़ा तो सोचना चाहिए था, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ कहाँ जाए, क्या होता है? तुम भी यहीं आ जाओ। है, नानी के यहाँ आ जाए? अच्छा चलो, जीजी से पूछती हूँ, और वो भी आ जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। वो भी आ जाएंगी तो मैं भी आ जाऊंगी। सावित्री की 2 बेटियां मीता और सरिता भी सुशीला के यहाँ आ जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, यहाँ काम खत्म नहीं हो रहा। सुबह से शाम हो जाती है किचन में और लोग आने बंद ही नहीं हो रहे हैं। अपनी बेटियों को यहाँ बुलाने का कोई तुक बनता है। ये बुआ जी भी बड़ी कमाल करती है। वो दोनों बात ही कर रही थी तभी अपर्णा आती है। आप भी उदास लग रही हैं। मुझे भी तो अपने मायके जाना था ना गर्मियों की छुट्टियों में, पर यहाँ तो बुआ जी ने ही कहर मचाया हुआ है। मेरा जाना भी कैंसिल ही समझो। कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। इतनी देर में सावित्री किचन में आ जाती है। ये सास बहुए मुंह लटका कर क्यों खड़ी हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है ना, बस उसी से परेशान है। अरे मुझे पता है तुम लोगों को भी छुट्टियों में कहीं जाना होगा। तो मैं बताऊं सही बात, मैं तो इस बुढ़ऊ से दूर रहने के लिए यहाँ आना चाहती थी, पर ये साथ ही आ गए। और अब यहाँ ऐसा मन लग रहा है इनका कि पूछो ही मत। यहाँ नए नए पकवान मिल रहे हैं ना इनके हाथ में, ये तो बस चटोरी जीभ लिए चल रहे हैं। अरे पसीने आने लगे इतनी देर में, गर्मी तो बहुत है। चलो मैं पूछ कर आती हूँ क्या खाएंगे, तब तक तुम थोड़ी देर तैयारी कर लो। सावित्री कमल के पास जाती है और मीता और सरिता को भी बुलाती है। अरे सुनो, किसको क्या खाना है बता दो, अभी बनवाती हूँ तीनों से। मैं खाने की तारीफ कर कर आई हूँ, अब खुशी खुशी 2-4 चीजें ज्यादा ही बनेंगी। क्यों बहू को परेशान कर रही हो, कितनी तो गर्मी हो रही है। तुम तो चुप ही रहो, मेरी बेटियां 2-4 दिन के लिए आई हैं, रहने तो शांति से उनको। हाँ, तुम दोनों बोलो, बताओ। पनीर नान, मलाई कोफ्ता और सूखी सब्जी, कोई बाकी छोटा मोटा तो होता ही है। सावित्री ये सब रीना और साक्षी को बता देती है। अरे मैं तो जरा सी कहती, पुप्पा जी को देखो, दोनों के हाथ का खाना स्वाद लग गया है, ये बना दो, तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। कुछ दिनों में छुट्टियां खत्म होने को आती हैं और सावित्री और उसकी दोनों बेटियों के घर जाने का दिन भी पास आने लगता है।
बड़ी जल्दी दिन बीत गए हैं। जाने का समय ऐसे पास आ जाता है, पर जाने से पहले तुम तीनों अपने लिए साड़ियाँ लेती जाओ। अभी अमन और अमित को बोलती हूँ, कल बाजार लेकर जाएंगे तुम्हें। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अमित और अमन सबको शॉपिंग करवा कर ले आते हैं। बस अमन, 2 साड़ी और सुहाग का सामान और 1 जोड़ी जूते चप्पल, बस इतना एक के लिए बहुत है। बाकी नेक में जो तुम 5,000 या 10,000 दो, कुछ भी चलेगा। नेक शगुन लेकर सब चले जाते हैं। हाय राम, कमर टूट गई बुआ जी की सेवा कर करके, और सारी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अब हम अपने घर भी नहीं जा पाए। अब हम कहाँ जाएं छुट्टियों में? अपने घर तो मुझे भी जाना था। एक काम करे, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, मतलब मेरे मायके। अब देखो, अपने अपने घर जाओगी, तुम्हारी भाभीयों के बच्चों के तो स्कूल खुल चुके हैं, वो तो भाग दौड़ में लगी होगी। अपने मायके जाके करोगी क्या? मेरे मायके चलो, वहां अब कोई बच्चा तो है नहीं, आराम से रहना। मेरे मम्मी पापा बहुत कूल हैं, कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ। हाँ, चल तो सकते हैं वैसे। बात तो आप सही कह रही हो। क्यों रीना, क्या कहती हो? हाँ, मेरी भाभी भी ऑफिस वाली है, वो ऑफिस जाएगी तो माँ ही संभालेगी बच्चों को, वो भी फ्री नहीं रहेगी। ठीक है माँ जी, आपके ही यहाँ चलते हैं। अब अपर्णा अपनी दोनों बहुओं को भी मायके ले जाती है। आ गई तू? अरे वाह, बहुएं भी आ गई हैं। आ जाओ आ जाओ, मुझे बड़ा सहारा हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि अकेले कैसे करूंगी सब। क्यों मम्मी, क्या हुआ? इतना क्या काम है? आप दोनों और हम तीनों सब घर के ही तो हैं। अरे बस पूछो मत, तूने आने का बताया ना तो तेरे पापा ने तेरी बुआ को फोन कर दिया, वो भी आती ही होगी रहने। अरे यार, क्या बात कर रहे हो मम्मी? यहाँ भी बुआ जी, वहाँ मैं अपनी ननद की खातिरदारी कर करके थक गई। इन दोनों की तो बुआ सास थी, इन दोनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं क्या करूँ, तेरे पापा ने बुला लिया है। मैंने तो सोचा था आराम से बातें करेंगे, कोई है भी नहीं अभी यहाँ पर। अपर्णा, रीना और साक्षी तो देखते हैं। अब कोई बात नहीं मम्मी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो दोनों अंदर जाकर बातें करने लगती है। यहाँ भी वही बुआ, क्या मुसीबत है। कोई नहीं, यहाँ पर हमारी सास हमारे साथ है ना, वो संभाल लेंगी। ये तो उनकी बुआ है, अच्छी ही होगी। अगले दिन कांता अपना बड़ा सा बैग लेकर आती है। अब मैं आराम से रुकूंगी। क्यों विजया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे आने से? अरे कैसी बातें कर रही हो जीजी। आओ आओ, अपर्णा भी आ गई थी, कह रही थी कि बुआ जी से मिले हुए बहुत समय हो गया है। अरे, मैं तो अपनी बहू को भी लेकर आई हूँ। मैंने इतनी तारीफ कर दी है ना आपकी, दोनों बोलने लगी कि हमें भी चलना है, तो मैं लेकर आ गई। रीना और साक्षी अंदर से सब सुन रही थी। माँ जी भी मक्खन लगाने में कम नहीं है वैसे। चल मिलाते हैं। चरण स्पर्श बुआ जी, कैसे हैं आप? तेरे गले का तो बहुत हल्का है, थोड़ा बड़ा सा पहना कर। और कुछ बनाया खाने के लिए, मार्केट का खिलाएंगे। और वो दूसरा कहाँ है? साक्षी नाम है ना उसका। प्रणाम बुआ जी। अरे कैसी साड़ी पहनी है? अरे अपर्णा, तुम कुछ कहती नहीं हो क्या इनको? कुछ दिलाती नहीं हो क्या दोनों को? बिल्कुल सजे संवर कर नहीं रहती है। मैं तो थक गई हूँ समझा समझा कर, दोनों सुनती कहाँ है। अब आप ही बोलो इनको कुछ। रीना और साक्षी एक दूसरे का मुंह ही देखने लग जाती है कि अपने मायके आके भी सबके सामने उनकी सास का मुंह नहीं खुल रहा है, जैसे उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। ऐसा करो, छोले भटूरे बना लो और साथ में अचार निकाल देना जो अपन लाए थे। वो अचार तो वहीं खत्म हो गया था, ऑनलाइन देखकर बनाया था। यूट्यूब से देखकर बनाया था, तो वापस बना लो, बन जाएगा। साक्षी और रीना के जैसे बस आंसू आते आते रह जाते हैं। वहां एक बुआ जी से बचकर आए या दूसरे मिल गए। ये बुआएं गर्मी की छुट्टियों को घर आकर कहर क्यों जरूर मचा देती हैं। अब अचार बनाना पड़ेगा वापस से, इतनी मेहनत का काम है। ये वाली तो मुझे अपनी वाली से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। दोनों मिलकर अचार बनाती है, तब तक शाम हो जाती है। चलो खाना बना लो, आज पुलाव बना ले, अचार से ही शाम हो गई है। पुलाव? नहीं नहीं नहीं, खाने में कोई पुलाव खाए जाते हैं क्या? पूरा खाना बनाओ, दिन भर का आदमी थका आ रहा है तो आकर चावल खाए, या कोई बात हुई? हाँ हाँ, पूरा खाना बनाओ। माँ जी ने अच्छा रंग बदला। अब मुझे तो लग रहा है इन्हें पता था कि यहाँ उनकी बुआ जी आने वाली है, वो इसलिए हमें यहाँ साथ ले आई। सही कह रही हो, हमें पागल बना दिया इन्होंने। इनको पता होगा कि इनकी बुआ कैसी है, बस इसलिए काम करवाने के लिए ले आई। जब से आए हैं काम ही काम करवा रही हैं। खाना वाना खाकर जब सब सोने जाते हैं, तब वो दोनों देखते हैं कि पूरे घर में एक ही एसी, और वहां पर कांता, अपर्णा और विजया सो रहे होते हैं। माँ जी, हम कहाँ सोए? कहीं और एसी है? अरे तुम दोनों बाहर हॉल में सो जाओ, अब इतनी भी गर्मी नहीं है, सो जाओ।
वो दोनों बिना एसी की गर्मी में सोती है और बुआ जी फिर से सुबह उन दोनों को पूजा की तैयारी करने के लिए उठा देती हैं। आज तो उठकर कर दी मैंने, रोज रोज तो ये सब नहीं हो पाएगा। चलना वापस अपने घर, अमित और अमन के पास। हाँ है ना, बिल्कुल, पर कैसे? तो देखती जा माँ जी, मुझे कल बहुत बुरा सपना आया। मैंने देखा कि अमन की तबीयत खराब है, उसे मेरी जरूरत है। तो पूछ ले फोन करके। नहीं माँ जी, अब मैं रुक नहीं पाऊंगी, अब मुझे जाना होगा। और मैं साक्षी को भी ले जाती हूँ, काम में मदद हो जाएगी। जा रही हो यहाँ पर काम? मेरा मतलब है, हाँ जाओ और उसका ध्यान रखना। दोनों अपने घर चली जाती है और चैन की सांस लेती है।